हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14, डिस्कस स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। So the measures or steps taken by government to develop industries are as follows. First, state-owned enterprises. Government set up basic and key industries for industrial development of nation. These industries are very useful to other industries. Therefore, government runs such industries with the high risk. These industries are very important for the development of industries. Now, key industries या बेसिक इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? तो इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज को एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, सो कॉटन का प्रोडक्शन होता है और फिर उसमें से क्लोथ बनाया जाता है। रबड़ इंडस्ट्रीज है। सो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो की इंडस्ट्रीज़ हैं या बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। गवर्नमेंट इन्हें बहुत ही हाई रिस्क पर चलाती है। मीन्स हो सकता है इन इंडस्ट्रीज़ में से लॉस भी होता हो, बट ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करती हैं, हेल्पफुल रहती हैं। सेकंड, एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। To start and to run private sector industries, government provide various types of help like land at concessional rates, electricity, water, tax benefits, etc. अब अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो, प्राइवेट इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें उन्हें लैंड एक कंसेशनल रेट पर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है एंड टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ऑल्सो चीप एंड इनफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक चीप एंड इनफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मीन्स बहुत ही कम रेट पर उन्हें लोन दिया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग हेल्प टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक देम कॉम्पिटिटिव. Also, government gives entry to private sector into the reserved sector to have enough opportunities to grow. अब कुछ सेक्टर्स हैं ना, पहले रिजर्व रखे गए थे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के पास रिजर्व थी, बट अब इलेक्ट्रिसिटी में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी। टॉरेंट आ गया हमारे गुजरात में। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर को कुछ रिजर्व सेक्टर्स में कंडीशनल एंट्री दी है, रूल्स के साथ एंट्री दी है। रेलवे है, वहां पर भी गवर्नमेंट का रिजर्व सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वहां पर भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। सो ऐसे बहुत सारे रिजर्व सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एंटर कर रही है। थर्ड पॉइंट इज इंपोर्ट टैरिफ। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, government fix up such an import tariff so that foreign products become expensive and domestic products become cheaper. बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, सो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इंपोर्ट होने से वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, टैक्सेस लगा दिए हैं, और उसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बेनिफिट मिलता है, वो यहाँ पर सेल होते हैं। Therefore, domestic products may become competitive to foreign products and protected. Domestic industries जो हैं हमारी वो protected रहेंगी। फोर्थ पॉइंट, टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग। Government provides technical and professional training to domestic industries to sustain in competition in the period of liberalization and globalization. गवर्नमेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, और उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंपटीशन के पीरियड में भी
compete कर रही हैं, sustain कर रही हैं. They are trained about new technologies prevailing in the world, new type of goods, selling techniques, administration, etc. अब यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाता है, न्यू गुड्स के बारे में बताया जाता है, न्यू सेलिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है. मीन्स ये पूरा का पूरा जो होता है वो ट्रेनिंग के कंसेप्ट को ध्यान में रखकर करते हैं. द पर्पस इज टू मेक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज स्ट्रांग एज पॉसिबल. अंडरलाइन कर लीजिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाने का गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है. फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक सपोर्ट. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस इकोनॉमिक हेल्प टू इंडस्ट्रीज to make them efficient and to reduce their production cost, which enable them to sell their products in international market and maximize its demand. यहाँ पर है गवर्नमेंट इकोनॉमिक हेल्प कर रही है इंडस्ट्रीज़ को, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, और वो इन्हें इनेबल करता है अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए और अपनी डिमांड को मैक्सिमम करने के लिए. सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है, बहुत ही कम रेट पर इंटरेस्ट पर पैसे मिल रहे हैं, बहुत ही कम रेट पर लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. अब वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पाएंगे, वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, डिमांड ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा. सिक्स्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. टू डेवलप इंडस्ट्रीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, insurance, sewage and many more are provided by government. अब ये बेसिक नीड्स हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, अगर ये नहीं होंगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी. सो कहीं पर भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, सो वहाँ पर गवर्नमेंट को पहले रोड्स बनाने होते हैं, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें ताकि इंडस्ट्रीज़ को हेल्पफुल हो. Therefore, industries can keep their cost under control and can save their money, time and efforts and become competent to run industries. Point number 7, last point, setting up various institutes and policies. गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए. टू हेल्प इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट मेक्स वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इन देम. गवर्नमेंट क्रिएट सिस्टम so that its import policy, export policy, monetary policy, fiscal policy, tax policy, etc. remain favorable to industries. अब ये अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, इम्पोर्ट पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, फाइनेंशियल पॉलिसी हो, सो टैक्स पॉलिसी हो, अलग अलग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऐसे बनाती है जैसे ये फेवरेबल हो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो. गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू ड्राफ्ट डिफरेंट लॉज लाइक इंडस्ट्रियल एक्ट, कंपनी एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट एक्सेट्रा टू प्रिवेंट अनफेयर कॉम्पिटिशन. गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एक्ट का लॉ अलग है, कंपनी एक्ट अलग है, कॉम्पिटिशन एक्ट अलग है. अलग अलग लॉज बनाए हैं इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक IDBI, SIDBI
ICICI, IFCL, LIC, सॉरी ये IFCI है, LIC एंड GIC। गवर्नमेंट ने ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही कम रेट पर लोन देने के लिए। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये फैक्ट्रीज़ को या न्यू इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश होने के लिए लोन देती हैं बहुत ही कम रेट पर। LIC भी उनमें से एक है। सो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं। बस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प एंड प्रोटेक्शन, अंडरलाइन कीजिए, हेल्प भी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स टू क्रिएट suitable environment for development of industries। suitable environment, इंडस्ट्रीज़ के लिए suitable environment हो और इंडस्ट्रीज़ हमारी डेवलप हो। सो ये था पॉइंट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 14 का। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, जो हमारा ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस में और कुछ MCQ दिए हुए हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ, ये चैप्टर भी आपका पूरा हुआ, चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।